स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपका दोस्तों व्यू काफ़ी बड़ा है, यानी कि 5 साल या उससे ज़्यादा का व्यू है, तो फिर आप म्यूचुअल फंड से एक अच्छा खासा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर अलग अलग तरह के आपको फंड्स स्कीम्स मिलेंगी जिनमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अलग अलग पर्पज़ को या अलग अलग फाइनेंशियल टारगेट को अचीव करने के लिए। अगर आपके पास में है टाइम तो आप उन म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपनी एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं जिनके अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, हमारे पैसे पर रिस्क ज़्यादा होता है, तो रिटर्न की प्रोबेबिलिटी भी दोस्तों उसी रेशो में बढ़ जाती है। क्योंकि ज़्यादा समय के लिए अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट में थोड़े से स्पाइक्स के कारण भी दोस्तों उस म्यूचुअल फंड के अंदर काफ़ी तेज़ी या काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल वो म्यूचुअल फंड हमें दोस्तों एक अच्छा शानदार रिटर्न प्रोवाइड करा देता है। आज जिस फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं ये काफ़ी वोलेटाइल रहता है, लेकिन ओवरऑल इस फंड ने इस गिरती हुई मार्केट में भी 25.23% के रिटर्न्स को मेंटेन करके रखा है, जो कि दोस्तों एफडी आरडी के कंपैरिजन में या पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स के कंपैरिजन में हम देखें तो ये रिटर्न दोस्तों उससे 4 गुने से भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पिछले 5 साल का इस फंड का जो रिटर्न है वो 17.88% है, यानी अगर 5 साल से कोई पर्सन इस फंड के अंदर कंटिन्यू इन्वेस्टेड है तो उसे उसके पैसे पर 17.88% के रिटर्न के हिसाब से दोस्तों उसका जो फंड है वो ग्रो कर रहा होगा। अगर 3 साल के इसके रिटर्न की हम बात करें तो 35.84% के रिटर्न्स इस फंड ने प्रोवाइड कराए हैं। पिछले 1 साल में भी 14.50% के रिटर्न्स दिए हैं, पिछले 6 महीने में 5.23% के रिटर्न्स दिए हैं और 1 महीने के रिटर्न भी इसके दोस्तों 3.30% के हैं। इस म्यूचुअल फंड का नाम है दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये स्मॉल कैप कैटेगरी का एक म्यूचुअल फंड है। इसका मतलब ये है कि इस फंड के मैनेजर जो भी पैसा आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे को जो स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज होती हैं उनके अंदर डाइवर्सिफाई कर देंगे। अब क्योंकि दोस्तों ये स्मॉल कैप फंड है, छोटी कंपनीज़ के अंदर ही दोस्तों इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, तो छोटी जो शेयर मार्केट में कंपनीज़ होती हैं जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से नीचे का होता है, इन कंपनीज़ के अंदर दोस्तों ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब दोस्तों इसकी अगर हम बात करें इस फंड की तो ये कुछ एक जो टॉप कैटेगरी की कंपनीज़ हैं उनके अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करता है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, ये बड़ी कंपनीज़ हैं। और छोटे लेवल की कंपनी की अगर हम बात करें तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अलावा तेजस नेटवर्क और इसके अलावा क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड जैसी जो कंपनीज़ हैं उनके अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखता है। अब दोस्तों अगर हम इस फंड के अंदर एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और उसे इन्वेस्टेड रखते हैं और आगे आने वाले टाइम में जैसे ओवरऑल इसने 25.23% के रिटर्न्स दिए हैं, अगर ये हमें 20% के रिटर्न्स भी दे देता है तो उस केस में दोस्तों मान लीजिए आप इसके अंदर छोटा सा अमाउंट ही इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि 1,000 रुपये प्रति मंथ ही आप इसके अंदर शुरुआत करते हैं, तो 1,000 रुपये हर महीने 20% के रिटर्न के हिसाब से 1 साल में दोस्तों हमें 1,383 रुपये बढ़कर मिलेंगे, क्योंकि 12,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा और टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1,383 रुपये के रिटर्न्स, 12,000 का इन्वेस्टमेंट और फाइनल वैल्यू 13,383 रुपये। अब इसमें से सिर्फ टैक्स का डिडक्शन होगा, बाकी का जो अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में दोस्तों क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब ठीक इसी तरह से अगर हम देखें 5 साल की रिटर्न की बात करें हम तो 60,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 1,000 रुपये प्रति मंथ इन्वेस्टमेंट से, और 43,454 रुपये के हमें रिटर्न्स मिलेंगे। तो फाइनल हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,03,454 रुपये। अब इसी तरह से दोस्तों 10 साल के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1,20,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 1,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से, और 2,62,364 रुपये हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल जाएंगे, और फाइनल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 3,82,384 रुपये। अब इसी तरह से अगर हम बात करें 15 साल के टाइम पीरियड की तो 1,80,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, 9,54,000 रुपये के हमें लगभग रिटर्न्स मिल चुके होंगे, और फाइनल हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 11,34,000 रुपये, क्योंकि 1,80,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट और 9,54,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अगर हम बात करें दोस्तों कि ये फ़ंड 1 करोड़ रुपये तक कितने दिन में पहुँच सकता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों मात्र 26 साल के टाइम पीरियड में 3,12,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा,
जबकि 1,02,20,000 रुपये के हमें रिटर्न मिल चुके होंगे। और फाइनल हमारी वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? 1,05,32,000 रुपये फाइनल हमारे फ़ंड की वैल्यू हो चुकी होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से आप 1,000 रुपये मात्र इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ रुपये तक की धनराशि जुटा सकते हैं, वो भी 26 साल के टाइम पीरियड में, अगर ये म्यूचुअल फंड हमें 20% का रिटर्न प्रोवाइड कराता रहता है। अब दोस्तों बात आती है कि हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो या तो आप निप्पॉन इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको खुद का डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एंजल ब्रोकिंग के अंदर फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जीरोधा के अंदर भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इस फंड के अंदर अपनी एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। धन्यवाद।